दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पाकिस्तान को लेकर जो बातें सालों से कही जा रही थीं, उन्हें एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। और इस बार ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका की कांग्रेस से जुड़ी एक आधिकारिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकवादी संगठनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 1980 के दशक तक जाती हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लंबी अवधि के बाद भी ये नेटवर्क खत्म क्यों नहीं हुए। तो अगर आप इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ ऐसे हैं जो ग्लोबल टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, कुछ अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, कुछ सीधे भारत के खिलाफ काम करते हैं और कुछ अपने ही देश के अंदर हिंसा फैलाते हैं। यानी ये कोई एक दो ग्रुप की बात नहीं है, बल्कि पूरा एक सिस्टम है जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 12 ऐसे संगठन हैं जिन्हें अमेरिका ने खुद फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान में एक्टिव हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, एयर स्ट्राइक की हैं, हजारों इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये संगठन पूरी तरह खत्म नहीं हुए। तो सवाल फिर वही क्यों नहीं हुए? क्योंकि रिपोर्ट यही इशारा करती है कि समस्या सिर्फ ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है। अब अगर हम कुछ बड़े नाम देखें तो सबसे पहले आता है लश्कर ए तैयबा, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और जिसे 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये संगठन आज भी पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने बेस बनाए हुए हैं। और जब उस पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो उसने अपना नाम बदलकर जमात उद दावा कर लिया। यानी नाम बदला, काम वही। और यही वो संगठन है जिसने 2008 के मुंबई हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब इसके बाद आता है जैश ए मोहम्मद, जिसे मसूद अजहर ने 2000 में बनाया और इसे भी 2001 में आतंकी घोषित किया गया। लेकिन आज भी इसके पास सैकड़ों लड़ाके हैं और ये भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों जगह एक्टिव है। यानी खतरा खत्म नहीं हुआ, बस फैल गया। अब इसके अलावा भी कई संगठन हैं। हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, और ये सभी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ट्रेनिंग देते हैं, भर्ती करते हैं और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हैं। यानी पूरा नेटवर्क जिंदा है। अब इसी कड़ी में एक नया नाम भी सामने आता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे लश्कर ए तैयबा से जुड़ा माना जाता है। और इसी ग्रुप ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। यानी पुराने संगठन नए नाम से वापस आ रहे हैं। अब ये सब तब सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं, खासकर पहलगाम हमले के बाद। और इसी के जवाब में भारत ने 1 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी और उनके ट्रेनर मारे गए। यानी भारत ने सीधा मैसेज दिया, अब जवाब मिलेगा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। 10 मई को उसने मिसाइल और ड्रोन से भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ भारत की तैयारी काम आई। एयर डिफेंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया। यानी नुकसान होने से पहले ही जवाब तैयार था। अब इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के कई एयरबेस जैसे चकला, सरगोधा, रफीकी, रहीमयार खान, जैकोबाबाद, सुक्कुर और भोलारी, इन सबको निशाना बनाया गया। साथ ही कमांड सेंटर और डिफेंस इंस्टॉलेशन भी टारगेट किए गए। यानी ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक मैसेज था। अब हालात इतने तेजी से बिगड़ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान को खुद आगे आना पड़ा। 10 मई को उसके डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और सीज फायर की मांग की। और फिर 12 मई को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और संघर्ष को रोकने पर सहमति बनी। हालांकि ये शांति अभी भी नाजुक है, क्योंकि असली समस्या खत्म नहीं हुई है। अब अगर हम वापस रिपोर्ट पर आएं तो ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान ने भले ही ऑपरेशन किए हों, लेकिन वो इन संगठनों के फंडिंग, कमांड और स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर पाया। और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कारण है सुरक्षित ठिकाने, वैचारिक समर्थन और कमजोर सीमाएं। यानी समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई। और यही कारण है कि ये संगठन आज भी एक्टिव हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं।
अब भारत के लिए ये रिपोर्ट एक तरह से वैलिडेशन है, क्योंकि जो बातें भारत सालों से कहता आया है वही अब इंटरनेशनल लेवल पर सामने आ रही हैं और इसी वजह से भारत ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस, इन सब में भारत की क्षमता अब पहले से काफी मजबूत हो चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। अब आगे क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान इन नेटवर्क्स के खिलाफ कितनी गंभीरता से कदम उठाता है और इंटरनेशनल दबाव कितना बढ़ता है। लेकिन एक बात साफ है, आधे अधूरे कदम इस समस्या को खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसे और लंबा खींचेंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में इन आतंकी संगठनों को खत्म करेगा या ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।